সবাইকে নমস্কার। अब आया पौरोहित्य व पौराणिक धर्मीय नीति या ब्राह्मणवाद। आज जो लोग गुरुकुल में अच्छा करके गुरु का बात समझ के ब्रह्म विद्या सीखा था, जो ब्रह्म हमारा अंदर है, उसी ब्रह्म विद्या को लेकर इंसान जो धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम, इस बातों को उन लोग अंदर में सोचा और ये सोचा जो पहाड़ का गुफा सबसे निरापद स्थान है, ठंडी से गर्मी से वो बच पाएंगे। इसीलिए उस भगवान को पाने के इच्छा जिनको है, वो क्या किया, वो चला गया एक गुफा में, कोई गुफा में जाके, जंगल में जाके घोर तपस्या में लीन हो गया। लेकिन जो पीछे बैठने वाला था पाठशाला का, उन लोग था थोड़ा आराम प्रिय, बातचीत करने वाला, गप करने वाला, तो ये सब लोग उस असली ब्रह्म विद्या को समझा नहीं था, जिसका चलते इन लोग जब पाठशाला से निकाला तब आश्रम से निकाला तब उनको तो सारी जनगोष्ठी मानने लगा और सम्मान भी देने लगा, जो ना गुरु का कुल से आए हैं। तो ये लोग जब इसका पास धर्मियों का संबंध में जब जानने लगा, तब इन लोगों को असली ज्ञान तो नहीं आया, इसका बदले में खुद का मान सम्मान खो जाए उस चिंता में और उसका आराम विलासिता का इसका पर ध्यान रखते हुए ये उस ब्रह्म विद्या को तोड़ फोड़ करके एक एक मूर्ति में तब्दील कर दिया, एक एक मूर्ति में तब्दील करने लगा और इंसान को उस अंतर्मुखी धर्म को, इंसान का जो अंतर्मुखी होना चाहिए था, जो ब्रह्म विद्या अंतर्मुखी दिखाया था, जो इंसान का अंदर ही वही शक्ति है, उस अंतर्मुखी शक्ति को उन्होंने क्या किया, बहिर्मुखी कर दिया और 33 करोड़ का देव देवी का जन्म दिया। और इस 33 हर एक देव देवी को लेकर एक जनगोष्ठी तैयार हुआ। जैसा मानिए कोई लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का देखिएगा एक बहुत सारी एक ग्रुप होगा, सरस्वती का एक बहुत सारी ग्रुप होगा, काली का मानने वाला बहुत सारी ग्रुप होगा। तो ऐसा करके एक एक देव देवी को लेकर एक एक ग्रुप हुआ। मतलब जो ब्रह्म विद्या एक था और उस ब्रह्म विद्या को जानने समझने के लिए जो इंसान आया था, वो लोग हर एक एक इंसान को समझाया, देखो हमारा भगवान एक है, मतलब एक अखंड जगत था हमारा, एक और अखंड जगत। और जब इस 33 कर्म में तब्दील कर दिया, एक एक जनगोष्ठी तैयार हुआ, तो इस जगत का भी तोड़ फोड़ होने लगा। कैसा ना मानिए ये देवी के लिए ये फूल लगेगा, मतलब फूल का अंदर भी बंटवारा होने लगा। वो देवी के लिए ये फूल लगेगा, ये देवता के लिए ये फल लगेगा, इस सत्यनारायण के लिए सिन्नी लगेगा, सिन्नी प्रसाद, नहीं तो दूसरा नहीं होगा। तो एक एक देवता का अंदर इस जगत को लेकर भी भाग बंटवारा शुरू हो गया और इंसान का अंदर तो हुआ ही है।
तो असली धर्म को तोड़ फोड़ करके रख दिया ये पौरोहित्य और पौराणिक धर्मीय नीति। आज जो बात बोल रहा हूं यह है चरम सत्य बात। आज धर्म इतना नहीं, धर्म एक ही है, भगवान एक ही है। आज उस धर्म को भिन्न बना दिया ये सब लोग, और उनका क्या किया ना, उनका तैयार हुआ एक एक मूर्ति को इतना विश्वास भर दिया इंसान का अंदर, जो इंसान विश्वास से आया वहां पे, और उस मूर्ति पूजा देवता का नाम पर सेवादासी नियोग किया था, नियोग करता था। सेवादासी मतलब लेडी लोग जो अच्छा खूबसूरत, और इस हिसाब से जात पात का भी निर्माण हुआ था, ऊंचा नीचू। नीचू स्तर का इंसान को कभी इन लोग कभी कीमत ही नहीं दिया। लेकिन उन लोगों का अंदर से जो शोषण प्रक्रिया, मतलब उन लोगों का अच्छा रहने के लिए जो शोषण पद्धति, बस उन लोगों का अंदर चलाया था। हाँ, आप लोगों के साथ हम लोग आ सकते हैं, आप लोग भी भगवान का पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सब कुछ लेके आना पड़ेगा भगवान को संतुष्ट करने के लिए। क्या क्या ना, फल मूल जो भी है सब लेके आना पड़ेगा, और आप लोगों को बाहर बैठना पड़ेगा, हम लोग पूजा करेंगे। यही सिस्टम पद्धति। और इस देवी को या देवता को, मंदिर को साफ सफाई करने के लिए, और हर टाइम इस भगवान को जो कार्य करने के लिए ज़्यादातर लड़की लोगों को नियोग करता था। और भगवान का नाम पर शोषण चलता था। उसका बाद फिर उन लोग मन में कष्ट तो होता ही इंसान का अंदर, फिर जाके नेक्स्ट पद्धति आया। शादी जब करता था, जो पति मर जाता था तो उनको जीवित जला दिया जाता था, और जो घर पे मर जाता था उस जायगा में भी उनका हक लेने का बारे में भी एक एक पुस्तक, एक एक धर्मीय विधि उन लोग बनाया था। हर एक एक देवी का नाम पे एक एक धर्मीय पुस्तक बनाया, जिसमें सीधा साधा इंसान को आसानी से ठगा जा सकते हैं। लेकिन धर्म है अंतर्मुखी, धर्म बहिर्मुखी नहीं है। भगवान एक है, वो आपका अंदर है। आज मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, ये बताइए उस मूर्ति आपका साथ कभी बोलता है? जिसका अंदर प्राण होगा वो तो बोलेगा ना आपका साथ। अगर उसका सामने कोई भूखा है तो क्या वो नहीं जाएगा जो ले बेटा खाओ? जो बंदा पूरा दिन भर भर के काम करके आके मायना में पैसा लेके आके एक एक मूर्ति का पूजा देते हैं, और उसी का घर में जब बीमारी आते हैं, कहा मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठित हो गया ना मंदिर का, तो कभी आते हैं भगवान वहाँ पे चल के पैदल आके बोलता है जो बेटा तू सुस्त हो जाएगा। तो ये सीधा साधा इंसान को बोका, मतलब हिंदी भाषा में बुर्बाक बनाने का कौशल बनाया। मेरा बात भले ही बुरा लगे, मैं जोर से चिक चिक के बताऊंगा, चाहे आप लोग मुझे बताएंगे बुरा, लेकिन हाँ,
जब एक इंसान का विपद, उनका साथ कोई गलत होता है, तो उस मूर्ति क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तो प्राण प्रतिष्ठित है ना। लेकिन नहीं, भगवान एक है। वो ये अंतर में आपका जब कोई दिक्कत परेशानी आएगा तो भगवान आपका पास आते हैं, कोई रूप में, कोई इंसान का रूप में या कोई भी जीव जंतु का रूप में। आपको आप ही का हिसाब से, आपका कर्म का हिसाब से वो भी आपका मदद करते हैं। तो जो आके आपको मदद किया है उसका अंदर है भगवान, आपका अंदर है भगवान। भगवान एक ही है, परम ब्रह्म परमात्मा, उसको सुनिए। आज आप लोग जाते हैं फल मूल लेके, पूरा भर भर के पैसा खर्च करके, दक्षिणा दे के, दान पत्रों में डाल डाल के आप जाके मानत करते हैं, जो मैं इतना घूस दिया हूं, आप इसका बदले में मेरा नकली लगा दो, या कोई भी बिजनेस में मेरा को खड़ा कर दो। क्यों भाई? भगवान का भी बताया मुझे घूस दो। अरे जिन्होंने इस धरती को तैयार किया, जिन्होंने इस विश्व ब्रह्मांड को तैयार किया, हीरा मोती जवाहरात सोना का तैयार किया, जिन्होंने इस फल पेड़ पौधे को तैयार किया, फूल को तैयार किया, आप दूसरा का पास से लेके जाके उसका पास घूस मांग रहे हो। आप क्या दिए हैं भगवान को? आप तो इस पुरोहित तो पौराणिक धर्मियों नीति ब्राह्मणवाद जो रास्ता आपको दिखाया उसी रास्ता पे चल रहे, देव देवी का रास्ता पे। लेकिन जब मानत पूरा नहीं होता है तब बोलता है जो भगवान मुझे नहीं देख रहा है। पहले समझिए देवता क्या है और भगवान क्या है, और बाद में जाके भगवान कुछ नहीं होता है। लेकिन पूजा देते हैं देव देवी की। ये जो देव देवी हैं ये पौराणिक नीति और धर्मीय नीति ब्राह्मणवाद बनाया देव देवी को। क्योंकि आप भी जब सत्य सदगुरु का निर्देशना मिलके, जब आपका ब्रह्म विद्या मिल जाएगा, जब आपका अंदर ही पालन करोगे, जब जीवन वेद को, जम नियम को पालन करेंगे, तब आपका अंदर ही उस परम ब्रह्म जागने लगेगा। आपका अंदर ही उस परम ब्रह्म का सत्य गुण आने लगेगा, तब आप ही तो देवता बन जाओगे। आप अच्छा काम करोगे तो इंसान ही आपको बोलेगा जो ना वो इंसान नहीं है, वो देवता है, देवता कहलाएगा। और जब आप अच्छा काम नहीं करोगे, बुरा काम करोगे, तब बोलेगा जो वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। तो इंसान का अंदर ही है भगवान और इंसान का अंदर है जानवर। लेकिन ये जो नीति, इस नीति ने इंसान को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा करके धर्म का नाम पर एक अलग अलग रास्ता निकल के इंसान का अंदर विभेद सृष्टि किया हुआ है। क्यों ना उनका जिंदगी अच्छा चले। उस मूर्ति को उपास, यही फल प्रसाद प्रणामी ना देके आपका पिता माता को देखिए वृद्ध उम्र में। सोशल नेटवर्क में ये भी देखने को मिलता है, माता पिता को जूता चप्पल से पीट रहा है। 12 महीना में 13 पर्वन आप करते हैं ना, और एक एक इंसान, मानिए
जब पूजा आते हैं, पूजा का टाइम आते हैं, मतलब जो तिथि आते हैं, उस तिथि में एक एक घर पे 1 घंटा करके जाके पूजा करते हैं। मानिए 12 घंटा में 12 घर में पूजा किया, तो 12 घर में पूजा अगर करेंगे तो सब कुछ लेके चला जाएगा। दक्षिणा से लेकर कपड़ा से लेकर टवल से लेकर फल मूल सब लेके चला जाएगा। तो 10 घर से अगर लेके जाएगा तो कितना हुआ, तो उसका संसार गुजर जाएगा। अच्छा, तो ऐसा हमारा भारत देश में कितना करोड़ इंसान होंगे, तो हर 10 इंसान का घर से अगर एक एक बंदा उसका महीना का राशन गुजारे, तो आप हिसाब कीजिए इस देशों में कितना संख्या में वो एक क्वालिटी का इंसान है, कितना संख्या में जिसका परिवार को आप लोग चला रहा है और आपका जेब का पैसा जा रहा है। भगवान का भी बताया नहीं मुझे घूस दो। भगवान अंतर से ऋषि महर्षि सब सत्य का खोज किया, ध्यान करके उसमें कोई प्रसाद, कोई फूल, कोई बेलपता कुछ नहीं लगता था। भगवान आज भी है, वो पहले था, है और रहेगा। तो उसको ढूंढिए खुद का अंदर। अगर रास्ता ना पता हो तो आनंद मार्ग, उस ब्रह्म विद्या। आप जो महीना में पैसा खर्च करके उस मूर्ति का पूजा करते हैं, तो आपका जो अमाउंट खाता में मेहनत का बाद 12 महीना में 13 पार्वन जब करते हैं, मानिए 3000 रुपया करके खर्च हुआ, तो कितना खर्च हुआ 13 पूजा में? तो इतना पैसा आपको निकल के चला जा रहा है। तो अभाव आपका अंदर नहीं आएगा तो किसका अंदर आएगा? उन लोगों का घर का फैमिली जिंदगी गुजर बसर अच्छा होगा, उन सब लोग मोटा मोटा तगड़ा, और आपका घर का जो बाल बच्चा है वो पढ़ने के लिए ट्यूशन खर्च भी नहीं है और उनको खाने के लिए भी एक फल भी नहीं दे पाते हैं, और आप अकेला कमाने वाला हो और आपका माता पिता घर पे हो, तो उसको दवाई खरीदने का पैसा नहीं है, तभी जाके उस बुढ़ा माँ बाबा बोझ बन जाते हैं। हाँ, ये सच समझिए और खुद को तैयार कीजिए। भगवान वो सब देख रहा है। आप मन में डाको भगवान को, असली रास्ता जान लो ब्रह्म विद्या को और डाकने लगो। आपका घर का पापा पिताजी कभी बताया जब मेरा साथ बात करने से, मेरा साथ मिलने से मेरे लिए खाना लाना पड़ेगा? बताइए कभी? तो आपका साथ भगवान का लिंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो है आदि पिता, परम ब्रह्म, परमात्मा। तो जब आप खुद का अंदर झांक जाएंगे, तब इस अंदर वाली नेत्रे त्रिनेत्रों सबका अंदर है, क्योंकि भगवान का जो विश्व रूप है, वो विश्व रूप का अंदर मैं भी पढ़ता हूँ, तो वो भगवान का बाहर नहीं है। आप भी पढ़ते हैं विश्व रूप का अंदर, तो भगवान को खोजिए अंदर। और इस विद्या को जब आप मानेंगे, पालन करेंगे, नियम साधना को जब पालन करेंगे, तब अभी आप ही का अंदर जागृत होगा जीव का प्रति दया, मनुष्यत्व, मानविकता, और आपका शुद्ध चिंता होगा, शुद्ध विचार आएगा। और जब शुद्ध विचार, शुभ चिंता
और शुद्ध हर कुछ बिहेवियर, आप बताइए कौन सा कंपनी आपको रखेगा नहीं? जब आपका अंदर छल चातुरी चोरी नहीं होगा, ये कौशल, तब कौन कंपनी आपको नहीं रखेगा? आप ही बताइए। तो भगवान खुद आके आपको पैसा या खाना नहीं देगा, लेकिन आपको मारेगा नहीं, आपको कष्ट देगा नहीं। जब उसको मानने लगेगा असली चीज को, तब आपका गठन होगा, चरित्र आपका गठन होगा, सब कुछ ईमानदार होंगे, तब जाके आपका काम का भी अभाव नहीं होगा। कोई इंसान का पास अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, आपका मुंह का बात अच्छा हो जाए, तो हर एक एक इंसान आपको मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक एक इंसान नहीं है, उसका अंदर भगवान है। जब आप भगवान का पूजा करोगे खुद का अंदर और नियम पालन करेंगे, तब भगवान तो हर तरफ है, तो भगवान आपको क्यों मदद नहीं करेगा? ये सवाल उठाइए खुद का मन में, ये सवाल उठाइए। मूर्ति के पास जाके पूछिए, देखिए मूर्ति कोई जवाब देता है क्या? जब आपका दिक्कत परेशानी आएगा तो मूर्ति आएगा आपका पास। एक गलत रास्ता आप लोगों को दिखाया है। असली धर्म को मानिए और जिंदगी को सुधार लीजिए। आपका जो बेबी है, बच्चा है, उसको भी असली रास्ता दिखाइए। नहीं तो आप जो भ्रम में डूब गए हैं, जो दलदले में फंस गए हैं, उस दलदले में आपको बच्चा को मत फंसाइए। उस पैसा देने का चक्कर में, उन लोग लेने का चक्कर में हैं, आप लोग देने का चक्कर में, उस देने का चक्कर में मत फंसिए। अगर उस पैसा देना ही है मूर्ति का पास, फल मूल देना ही है मूर्ति का पास, तो जीवित मूर्ति के पास जाइए, जो रोड पे बैठा हुआ है, जो कुछ खाने के लिए तरस रहा है, जिसका घर नहीं है, पानी गिरता है, अभी भी है। आज बेरोजगार जितना ज्यादा हो रहा है, उतना गरीबी ज्यादापन हो रहा है। क्यों? पूजा करते करते उनका पैसा, जो धन संपत्ति पैसा सब खत्म हो गया है। एक पहनने का कपड़ा भी नहीं है, लेकिन खुद पहनता नहीं है, लेकिन देवी को पहनाता है। अरे देवी का भी कपड़ा पहनता है। असली बात को समझिए मेरे भाई, आप लोग भी अमृत पुत्र हो। इस अमृत है अंदर, उस परमात्मा है, इसीलिए जीवित हो। इस परमात्मा जब निकल जाएगा, तब एक डेड बॉडी बन जाओगे। और फिर जो नीति आप पालन किया, उस नीति फिर आपको उस डेड बॉडी को लेकर आपको परिवार को शोषित करेगा। आप कौन सी हालत में मर जाओगे, कौन सी हालत में मर जाओगे, उन लोगों का हाथ पे पैसा दे के जाओगे या नहीं जाओगे, ये तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप तो मरोगे, तो साथ में आपका परिवार को भी मारवाएगा, मार देगा। कैसा मालूम है? इतना बड़ा एक तो लिस्ट पकड़ देगा, इतना बड़ा लिस्ट, इतना बड़ा। और साथ में जितना गांव का इंसान है, सबको खिलाना पड़ेगा। क्या? चिकन मछली। अरे शर्म तो करो। और अभी डेड बॉडी जब लेके जाओगे तो दारू लगता है। ये क्या है हो रहा है? ये सब क्या है? एक बकरी, उसको काट के जब खाते हो, उसको भी तो प्राण जाते हैं ना। तो उसका अंदर जो प्राण, आपका अंदर जो प्राण, जीवन क्या अलग है? तो उसको मार के आप खाते हैं, मुर्गा को, मांस को काट के आप खाते हैं। कहा उसको तो श्राद्ध शांति नहीं करते हैं? करते हैं। तो पहले इंसान सादा सीधा था,
इन लोग आप ही लोगों का फल मूल खाके बुद्धि को बढ़ाया, उन लोगों का शरीर में रस पैदा करके, चर्बी पैदा करके, अच्छा अच्छा मोटा मोटा होके शक्ति का बल पे आप लोगों को धमकाया, और यह धीरे धीरे डाल दिया आप लोगों का अंदर। और आप लोग उन लोगों को, परिवार को चलाते चलाते आप लोग खुद ही गरीब होते जा रहा है। और जब आप लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है, मनोकामना नहीं पूर्ण हो रहा है, तब जाके भगवान बोलते हैं भगवान भगवान कुछ है नहीं। पहले ये तो समझिए देव देवी और भगवान का अंदर अंतर क्या है। आज इस नीति जब भारत में चल रहा था, इस भारत आध्यात्मिक भूमि में, मतलब पहले जो असली आध्यात्मिक बात था उसको तोड़ फोड़ के इन नीति को लागू किया था। और इस नीति को लागू करने का टाइम में वेदोव्यास खुद माफी मांगा। देखिए, बोलता है रूप विवर्जितस्य भवतो यत्तनेन कल्पितं। रूप विवर्जितस्य मतलब आपका कोई रूप नहीं है, आपका रूप को वर्णन करना मेरा कोई क्षमता नहीं है, फिर भी मैं भवतो यत्तनेन कल्पितं, मैं कल्पना करके आपको रूप दे रहा हूं। स्तुत्याहो निर्वचनीय ताहो खिलो गुरु दूरीकृता जन्मया। दूरीकृता मतलब आपका जो स्तुति ये करके वर्णन करके कभी खत्म नहीं किया जाता है। जो आपका अंदर इतना गुण है, जो गुण को हम कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। आप तो निराकार हैं, निराकृतन है, हे गुरु, अखिल गुरु। तो उन्होंने क्या, पहले तो निराकार निरूप को रूप दिए हैं, मतलब एक जगह में बद्ध किए हैं। फिर एक स्तुति, निराकार भगवान को एक स्तुति में, एक डायरी में लिखा है। लेकिन अलग अलग इंसान का अलग अलग सोच होता है, मतलब भगवान हर दिन नया नया करते हैं। उनको क्या किया, वेदोव्यास का हिसाब से, वेदोव्यास उनका हिसाब से एक बनाया, लेकिन अलग अलग इंसान का तो अलग अलग दिमाग है ना। तो उन्होंने खुद तैयार किया, जैसा उन्होंने स्तुति तैयार किया। फिर व्यक्तितं च निराकृतं, व्यक्तिचं च निराकृतं मतलब अपनी तो निराकार अनादि अनंत, मतलब आप निराकार अनादि अनंत हर जगह में व्याप्त हैं। आप निराकृत भगवतो जत तीर्थ यात्रा दीना, मतलब मैं तीर्थ स्थान में आपको कैद किया हूं। आप निराकार हो, आप अनादि अनंत हो, जहाँ पे आपका कोई मतलब रोक नहीं पाते हैं, रख नहीं पाते हैं। आप तो हर जगह में व्याप्त हो, लेकिन मैं उस व्याप्त को एक तीर्थ स्थान में अटक कर दिया, कैद कर दिया, एक मूर्ति का रूप देके और उस स्तुति का हिसाब से। तो क्षन्तव्यं, अभी क्या बोल रहा है, क्षन्तव्यं जगदीशो तदिकलता दोषत्रयम्, तदिकलता दोषत्रयम् मत कृतं, मतलब मेरे से ये तीन दोष हुआ, मुझे क्षमा करो। क्योंकि ये चीज अगर इंसान का हाथ में जाएगा, आप तो निराकार हो,
तो उस निराकार को आकार में पूजन करने लगेगा। और आज वही हुआ, इंसान उस मूर्ति में तब्दील कर दिया भगवान को, और देव देवी बना के आज इंसान का जो असली, जो अंतर्मुखी होना चाहिए था, वो बहिर्मुखी कर दिया। तो इसका पाप कौन लेगा? इसको पाप कौन लेगा? आज जो लोग इन सहज सरल इंसान को गलत रास्ता दिखाकर जो खाना खा रहा है, जो चीज खा रहा है, खाओ, कोई बात नहीं, खाओ, आराम से खाओ, आराम से खाइए, और जितना चाहे अच्छा बनिए। जिस दिन भगवान का पकड़ाएगा ना, जाना तो पड़ेगा ही एक दिन। उस दिन इन लोगों को वही चीज शुद्ध शामोद देने के लिए इन लोगों के पास आना पड़ेगा। आपको भली भांति मालूम है जब ब्रह्म कौन होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्चते, वेद पाठे भवेते विप्रो और ब्रह्म जानति ब्रह्मणो। है जन्मना जायते शूद्रो, मतलब जन्म लेने से एक इंसान शूद्र हो जाता है, क्योंकि उनका सिर्फ पेट पालन करना बस, और उनको जिंदा रहना, यही है शूद्रों का काम, है ना। और खाना पीना, घूमना, काम करना, वंश विस्तार करना, यह शूद्र का काम है। जन्म न जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्चते। अगर उसका अंदर संस्कार आ गया जो ना मुझे सबको देखना है, ये तो सब भगवान का ही रूप है, और खुद का अंदर भगवान है, उसको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान है, भगवान का नीति है, भगवान को मानना पड़ेगा और भगवान का नीति को पालन करना पड़ेगा। तभी संस्कारात द्विजो उच्चते, और वेद पाठे भवेत विप्रो, वेद पाठ करने से उसका बाद ज्ञान आते हैं, ज्ञान, तब जाके वो विप्र बनते हैं। और ब्रह्म जानति ब्रह्मणो, ब्रह्म ब्रह्म हमारा एक है, अनादि अनंत, जो खुद का अंदर है। और उस ब्राह्मणवाद इंसान को खुद तो नहीं मेडिटेशन कर रहा है और नियम नहीं पालन कर रहा है, और दूसरों को भी अंतर्मुखी ना होके यही शिक्षा दे रहा है। बड़ी शर्म की बात है। आज जो इंटरनेशनल जो धर्म सभा होता है, मैं हकीकत सही बात बोल रहा हूँ, जाकिर नायक उसका एक धर्मीय सभा होता है, वहाँ पे जाके आज हिंदू हिंदू बोल के जो बंदा जाते हैं उस जगह में सनातनी होके, वो इंटरनेशनल धर्म सभा में इंटरनेशनल बेइज्जती होना पड़ता है उनको। मूर्ति पूजा को लेकर अब जितना भी है आप देख लेना, हमारा भगवान एक है, हम ब्रह्म का पुजारी हैं, ब्रह्म हमारा अंदर है, और हमारा धर्म है आत्म मोक्षार्थं जगत हिताय च, मूर्ति पूजा नहीं।
तो जिसको जिसको ब्रह्म पूजा चाहिए, उस पद्धति को चाहिए, आनंद मार्ग के साथ संपर्क करें कृपा करके। तो आपका घर का पैसा भी बच जाएगा, और जब नियम आपका अंदर आ जाएगा जो कौन सा असली, कौन सा सही, कौन सा गलत, तब आपका लड़का, आपका परिवार ये भी जब जानेगा जो कौन सा सही, किसका साथ क्या व्यवहार करना होगा, तब आपका घर भी शांतिमय होगा। और जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका बात, आपका सोच जब अच्छा होगा, तब आपका कोई जगह में भगवान आके पैसा नहीं देंगे, लेकिन कोई जगह में आपको अभाव भी नहीं रहेगा। ये परमपिता बाबा दावा ठोक के बताया, जो दोनों टाइम नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जागेगी और निश्चित रूप से उनको मुक्ति होगी ही। जम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, अतः जम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश। इस निर्देश को अवमानना करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्ष तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना। तो जम नियम का पालन करो तो पशु जीवन नहीं आएगा, वो देवता का जीवन आएगा। तो एकमात्र ये दावा ठोक के आनंद मार्ग ही बताया। तो आनंद मार्ग हर टाइम तत्पर है, आपका नज़दीक है। आप ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए और ब्रह्म विद्या लीजिए। आपका घर का पैसा बचाइए, आपका परिवार को देखिए, मम्मी पापा को देखिए, आप जीव का प्रति दया दिखाइए, जीव को कल्याण भावना से आप जीव का प्रति दया दिखाइए, जीव का मंगल कीजिए, तो आपका भी मंगल होगा, क्योंकि हर जीवों का अंदर परम पुरुष है। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय।